हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी तक हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी हमने जीआई देखी। किन किन में होता है? Ma2b2, Ma2bc, MaBcd, MaB होल ट्वाइस। याद आया? प्लैटिनम ग्लाइसिनेट, प्लैटिनम प्लस 2 ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा प्लैटिनम प्लस 2 का। याद आया? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जीआई नहीं होती क्योंकि सारी पोजीशंस एडजेसेंट होती हैं। याद आया होगा? ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जीआई स्टार्ट किया था, पता किया था सिस पोजीशंस कौन सी हैं, ट्रांसपोजिशंस कौन सी हैं। क्लियर है? उसमें हमने बेसिक एग्जांपल्स देखे थे 3 शायद तक, Ma4b2, Ma4bc और Ma3b3। ठीक है, तो आज क्या करते हैं ना, अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का ही पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट कंप्लीट करते हैं। उसमें जीआई भी काउंट करना और उसमें ऑप्टिकल आइसोमर भी काउंट करना। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं। आज का लेक्चर अगर बचेगा टाइम तो हम स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में भी ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर लेंगे। अगर नहीं बचता है तो नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइटिंग डालें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि Ma6 n प्लस माइनस, Ma5b n प्लस माइनस, MAA बाइडेंडेंट लिगेंड, ये कैपिटल A, ये देखो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, these are the मोनोडेंडेंट लिगेंड्स। मोनोडेंडेंट, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा एक से। ये बाइडेंडेंट लिगेंड है, कैपिटल में बाइडेंडेंट लिगेंड है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, डेंसिटी 2 है, B4 n प्लस माइनस। they do not show GI and OI, कुछ भी शो नहीं करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। these octahedral complexes do not show GI and OI। अरे भाई A सारी पोजीशंस में ऑक्टाहेड्रल में A तो कौन सी सिस है? कुछ सिस है क्या? कोई सिस नहीं, कोई ट्रांस नहीं, सब एक जैसा ही है। ठीक है, सिस के लिए ट्रांस होना चाहिए, ट्रांस के लिए सिस होना चाहिए ना, तभी तो हम बोलेंगे सिस ट्रांस है। सिस एडजेसेंट, ट्रांस अपोजिट। ठीक है, इसमें सिस कौन सी साइड्स होंगी या सिस कौन सी एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे। क्लियर है? और ट्रांस कौन सा? 180 डिग्री पे ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, तो Ma5b में भी नहीं है, ये अकेला b क्या ही कर लेगा, कम से कम दो b तो होने ही चाहिए। Ma4b2 इसीलिए स्टार्ट करा था। और इसमें भी ये A बाइडेंडेंट है, B, यहाँ पे B सिस भी है, B ट्रांस भी है, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और AA जो बाइडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे, A कभी भी ट्रांस पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बाइडेंडेंट लिगेंड? क्योंकि उनमें स्ट्रेन आने लगेगा। भाई उसको कितना आप मोड़ोगे, कितना दूर तक ले जाओगे, तो उसमें एक स्ट्रेन आने लगेगा जिसकी वजह से या तो रिंग ही टूट जाएगी। तो इसलिए कभी भी ट्रांस पे नहीं जाएंगे, हमेशा सिस पोजीशन पे रहेंगे बाइडेंडेंट लिगेंड्स। ठीक है, तो दे डू नॉट शो जीआई। और सब में पीओएस भी है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, रिमेंबर इट, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हमें एक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा प्लेन, ये सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे, ये सब कुछ आना चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जिससे कि आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, वो उसका मिरर इमेज होना चाहिए। जैसे ए को आप, ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे काटोगे तो इसका ये वाला पार्ट इसके मिरर इमेज है, बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स में हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी अगर है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव होते वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बी ऊपर से, अगर हम इसकी बात करें तो ये बी, इसको बना के देखते हैं। देखिए आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं आगे का। ये MAB4, ये देखिए M सेंट्रल मेटल एटम और आयन, AAB4, समझ में आया? अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ दिख रही, ऊपर वाले बी को आधा काटा, ये मेरा हाथ प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में कौन कौन आया? ये ऊपर वाला बी सेंट्रल एटम, इन दोनों के बीच में से कटा, इन दोनों के बीच में से कटा और नीचे वाला बी भी कट गया।
नीचे वाला बी भी आधा कट गया, तो आधा ये ऊपर वाला भी आया, आधा सेंट्रल मेटल एटम आयन आया, और फिर नीचे वाला भी आया। तो दो इक्वल पार्ट में, इसके इस ए के सामने ये ए, इस बी के सामने ये बी, तो दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गया ये मॉलिक्यूल। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते ही आप क्या बोलोगे उस कंपाउंड में, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते ही हम बोल देंगे कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, सो दे डू नॉट शो जीआई एंड ओआई। अब हम कंपाउंड्स पे आते हैं, एक एक लिखते हैं, उसमें हम जीआई की भी बात करेंगे, उसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी बात करेंगे, उसमें अपन स्टीरियो आइसोमर्स की भी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं Ma4B2 से। Ma4B2, ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। एक एक अच्छे से बनाना सीखेंगे, Ma4BCN+-, ठीक है। इसके बाद हमें बात करनी है Ma3B3 की, ठीक है। ये तीन की हमें बात करनी है, तो बताएं। Ma4B2, हमें इस B के रेस्पेक्ट में बात करनी है, क्योंकि A तो चारों सिस पे भी आ जाएंगे, ट्रांस पे भी, तो हम B को क्या करते हैं, सिस पे रख देते हैं, A, और हम इस BB को ही ट्रांस पे रख देते हैं, A। इज इट क्लियर? N+-, आप इन दोनों में देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पहली बात तो ये सिस है, ये ट्रांस है, इसके अलावा कुछ बन नहीं रहा है इसमें, पहली बात तो ये। तो इसके GI 2 हैं, 1 सिस एंड 1 ट्रांस, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, ये प्लेन लो आप, ठीक है, ये प्लेन आधा आधा हो जाएगा। आप क्या करो, इस ए से काटना स्टार्ट करो, इस ए को ऊपर लो, इस ए को नीचे लो, तो इस ए से काटोगे, ठीक है, ये हाथ पे ए है ऊपर, ये ए नीचे, तो ये आधा ए आधा कटा, मेटल एटम कटा, बी के सामने बी आया, ए के सामने ए आया, और ए पीछे वाला भी आधा आधा कट गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। सेम यार, ये तो साफ दिख रहा है, ये बी ऊपर होगा ना, ऑफ कोर्स ये बी ऊपर होगा, ये बी नीचे होगा, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन, सॉरी बोर्ड का प्लेन ही क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बी के सामने बी आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये क्लियर है? अब A4BC बनाओ, क्लियर। Ma4BC में आप क्या बनाओगे, MAAABC, सिस पे रखा BC को, और इसी BC को आप क्या कर दोगे, ट्रांस कर दोगे, A, और तो कुछ बनता नहीं है, क्लियर। इसमें क्या देखोगे आप, सेम वही कहानी, ये लो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए के सामने ए, बोर्ड का प्लेन है, ए के सामने ए आ गया, और इसमें आप क्या करो, इस बी को, ये वाला प्लेन लो, ये तो बोर्ड का प्लेन में आ गया, ये वाला बी आधा कटा, जो बी आपके सामने था, ये सी अंदर है, ये बी बाहर है, बी आधा कटा, ऐसे ये वाला प्लेन, ए के सामने ए, और मेटल एटम भी आधा कट गया, सेंट्रल मेटल, और सी पीछे वाला सी भी आधा कट गया, तो इसमें भी पीओएस है, इसमें भी पीओएस है, दोनों में पीओएस है, तो जीआई तो दो हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर 0 है। इज इट क्लियर? इज इट विजिबल? यस, इट्स विजिबल। नेक्स्ट Ma3B3, क्लियर। अब Ma3B3 में क्या देखेंगे, MAAABB, क्लियर। तो ये फैक और मर जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो ये आप देखें ट्रायंगुलर फेस, तो ये फैक, ठीक है। इसी तरीके से मर देखिए, MAAABB, क्लियर है? यहां तक समझ में आता है आप लोगों को? क्लियर है? यहां तक समझ में आता है? ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं, जीआई तो दो दिख गए आपको, इसको कैसे देखेंगे, देखते हैं। Ma3B3, ये देखिए Ma3B3, Ma3
MB3। क्लियर है? ये बन गया। ठीक है, अब ये ए, ये बी। अब आप बताइए कि इसमें ऑप्टिकल मतलब पीओएस है कि नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, अभी बात करेंगे। एक्चुअली फॉर अ कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तभी हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखते हैं? या तो आप एक एक्सपेरिमेंट होता है पोलारिमीटर ट्यूब का, तो या तो उससे आप सोल्यूशन होता है उसमें, आप उससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराओ। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन जो है, अच्छा प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है तो सुनिए, चलिए एक मिनट इन सबके बीच में एक बार सुनिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें पीओएस और सीओएस नहीं होती है। इज इट क्लियर? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पीओएस और सीओएस नहीं होगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। ठीक है, आप इसका अभी एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट, Ma3B3 में भी नहीं, नेक्स्ट करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो लाइट में बहुत सारी वेव्स होती हैं और वो बहुत सारे उसके वाइब्रेशंस बहुत सारे प्लेन में होते हैं, लेकिन जब आप उसे निकोल प्रिज्म से पास करवा देते हैं तो उसके वाइब्रेशंस एक पर्टिकुलर प्लेन में फिक्स्ड हो जाते हैं, मतलब वो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट कर रही होती है लाइट। अब क्लियर है? ये सब कुछ आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट कर रही होती है। अब जैसे वो वाइब्रेट कर रही है इस प्लेन में, ठीक है भाई, इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, और वाइब्रेट करते करते जैसे ही आपने सॉल्यूशन से, जो एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, मतलब वो कायरल है, कहने का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो वो क्या करेगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है, वाइब्रेटिंग प्लेन, उसको क्या कर देगा, या तो रोटेट कर देगा राइट या रोटेट कर देगा लेफ्ट। इज इट क्लियर? या तो उसे राइट रोटेट करेगा तो वो कंपाउंड जो उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, वाइब्रेटिंग प्लेन को, इस वाइब्रेटिंग प्लेन को राइट रोटेट करेगा, उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और जो लेफ्ट रोटेट करेगा उस कंपाउंड को लेफ्ट रोटेट करेगा, लिवियो रोटेटरी कहेंगे। इज इट क्लियर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवियो रोटेटरी। अब ऑप्टिकल, या तो ये एक्सपेरिमेंट आप करो हर के लिए कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा तो वही ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो इट्स नॉट फिजिबल एवरी टाइम ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने का एक और तरीका है सिमेट्री चेक करने का कंपाउंड में। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों नहीं होनी चाहिए, और अगर उनमें से, इन दोनों में से एक भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम कह देंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो भी हम कह देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या फिर दोनों है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो भी हम कह देंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों नहीं होने चाहिए फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो वो कंपाउंड, अब ये कंपाउंड का एक पार्ट अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो या तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा, तो इसका मतलब वो दो पार्ट बनेंगे, वो कंपाउंड खुद दो पार्ट बनेगा, या तो वो मिरर, उसका मिरर इमेज भी बनेगा। इज इट क्लियर? मिरर इमेज बनेगा तो वो एनेंशियोमर पेयर बनेंगे। अभी बात करते हैं, यहां तक की कहानी क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए, ये आपका है Ma3B3, दिख रहा है Ma3B3। अब क्या करेंगे अपन, ये ए कटा, ये हाथ मेरा प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ये कटा, सेंट्रल मेटल कटा, ए के सामने ए, बी के सामने बी, नीचे वाला बी कट गया। ठीक है, ये क्या था, सिस फेशियल था, प्लेटफॉर्म था, पीओएस है। क्लियर है? दूसरा क्या है, ओके, दूसरा ये है, दूसरा मेरिडोनियल फॉर्म उसका ये रहा, देखो बन गया। अब इसमें है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, अरे भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों सेम है, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये जिसमें ये मेटल एटम और ये चार लिगेंड्स हैं, तो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये दोनों हाफ, दो इक्वल पार्ट हो गए ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया कंपाउंड, दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते ही हम कह देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मरफॉर्म है, तो हम कह देंगे GI 2 है, OI
0 है ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा स्टीरियो लिखना भूल गए हम, स्टीरियो आइसोमर इसमें 2 है, Gi प्लस O Gi, ठीक है, और Gi वाले दोनों आ जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर 2 है। टोटल काउंट कर लो, अभी बताती हूँ 2 तरीके से आप स्टीरियो आइसोमर काउंट कर सकते हैं। टोटल काउंट कर लो, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे भी स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे 2। इज इट क्लियर, समझ में आया? इनमें सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट 3 कंपाउंड्स लिखो, तो ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट लिखो Ma3B3, अब लिखो Ma3B2C, ठीक है, Ma3B2C नेक्स्ट, Ma3B2C, ठीक है। फिर फिफ्थ लिखो Ma3BCD, ठीक है। फिर सिक्स्थ लिखो Ma2B2C2, ठीक है। इतने सारे बनाओ, बन जाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका बनाते हैं MAAAB, सब सिस पे रखा मैंने एक बार का, क्लियर, सब सिस पे रखा, ठीक है भाई, रख दिया। उसके बाद AA को मैंने क्या करा, ट्रांस रखा, तो A एक बचेगा, वो तो सिस पे ही आएगा। BBC, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो A ट्रांस पे रखा, एक पे A पे B, ठीक है। अब इस पे एक और चीज बन सकती है, MAAAB, B भी ट्रांस हो गया C के साथ, क्लियर, B भी ट्रांस हो गया A के साथ, इज इट क्लियर, A के साथ। और एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां पे सिर्फ B भी ट्रांस हो और A ये कभी नहीं हो सकता, ये सेम ही बनेगा, क्लियर है, क्योंकि जब B भी ट्रांस होगा तो A अपने आप ट्रांस हो जाएगा। आपको खुद को बना के देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने भी कुछ रट नहीं रखा है, मैं भी आपके साथ बना रही हूँ, बट मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है आपसे, ठीक है। तो MBB करेंगे तो देखो A एक बार तो A ट्रांस आ ही जाएगा, तो यहाँ पे भी आ गया, तो ये वापस डबल हो गया, क्लियर है, समझ आया? अच्छा इसमें और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, सिस में B के सामने ये आया, B के सामने आया, A के सामने C आया, बस ये बन सकता है, कुछ नहीं। अगर आप B को यहां रख दोगे तो क्या बनेगा, अगर आप B को यहां रख दोगे, सपोज टू बी, बना के देखो, बना के देखने से यू विल, ये B, तो ये भी सिस ही है, दिस पोजीशन इज आल्सो सिस, ओवर साहब ये अगर सिस है BB तो ये भी सिस है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये भी हमने देख लिया। ये अगर देखो ये ऐसे है, अगर ये B इसको ऐसे देखें, जस्ट अ मिनट, अगर ये सिस है तो ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये पोजीशन भी सिस है, सब एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये नीचे वाला B जो है वो इस B से सिस है तो वो इस वाले B से भी सिस होगा, दैट व्हाट आई वांट टू से, ठीक है, ये कहना चाह रही हूं। तो ये B भी क्या होंगे, सिस होगा, और ये C, तो यहाँ पे भी A के सामने C आ रहा था, यहाँ पे भी A के सामने C, ये भी B सिस है, यहाँ पे भी B सिस है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, समझ आया? तो वन सिस तो कितना बना, वन सिस और टू ट्रांस, इज इट क्लियर? सबसे पहले तो इतना समझ में आना चाहिए, दिस इज वन सिस एंड टू ट्रांस, ये वन सिस बना और ये 2 ट्रांस बने, ठीक है। अब इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव एक्टिव देखें, देखो इसमें देखो ये C है, इसको देखो, ये C A से काटो इसको, तो C और A, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, एक डिफरेंट लगा लेते हैं, ठीक है, ये C और A, ये C है, ये A है, सॉरी ये C है, ये A है, ये 2 A है, ये 2 B है, वेरी गुड। तो इस C और इस A में देखें, ये 3 C है, सॉरी 3 A है, 2 B है, 1 C है। अब आप इस A और इस C से काटो और ऐसे काटो, ये A कटा इस वाले प्लेन से, A कटा B के सामने B, सॉरी A के सामने A, B के सामने B, C आधा कट गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो फिर क्या होगा,
ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो आप इसको, ये प्लेन है, सी है ना, तो ये प्लेन है, क्लियर। और इसको आपने ऐसे काटा है, ठीक है, ये सी बाहर है, क्लियर। अब 1 सिस और पीओएस है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें, अरे इसमें तो बस सीधा दिख रहा है ए के सामने, इसमें भी सीधा दिख रहा है ए के सामने। तो 1 सिस 2 ट्रांस जीआई कितने हुए 3, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हुए 0, एक भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर 0 और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए 3। इज इट क्लियर? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट MA3BCD, MA3BCD, नेक्स्ट MA3BCD कैसे करेंगे इसको? सी M A A A B C D, सिंपल। सब ए को ए के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे क्योंकि वो सेम है, ठीक है, तो उस पे रखे जा सकते हैं, तो BCD। अब ए के सामने बी भी आ गया, ए के सामने सी भी आ गया, ए के सामने और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक ही सिस बनेगा, काम कंप्लीट। ए को ट्रांस रखा और A B C D, अब ये A ट्रांस फिक्स्ड हो गया। अब इसकी बात करते हैं बस, अब इसकी बात करते हैं बस। इस A के सामने B भी आ सकता है, इस A के सामने C भी आ सकता है, इस A के सामने D भी आ सकता है। कैसे मैडम? ऐसे, A के सामने B आ गया, C D, और M A के सामने B आ गया, A के सामने C आ गया, A के सामने D, B C, A B C D। इज इट क्लियर? ए के सामने डी, ए के सामने बी, ए के सामने सी, ये लो कंप्लीट कहानी। अब 3 ट्रांस और 1 सिस, 1 सिस प्लस 3 ट्रांस, पहली बात तो ये, तो जीआई हो गए 4, क्लियर। अब ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं, आया मजा। अब देखो इसमें निकलता है क्या, ए, तो ए बी सी डी, सब डिफरेंट है भाई, सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है तो सब डिफरेंट बना लो, ये लो। अब इसमें कहीं पे भी है ना काट नहीं सकते भैया, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप ऐसे काटोगे तो ए के सामने तो ए आ गया, लेकिन बी, ए के सामने तो ए आ गया, सी के सामने डी आ रहा है। अगर इसकी बात करूं, ये बी है नीचे वाला, तो सी के सामने डी आ रहा है, तो ये ऐसे भी नहीं कटेगा, ये ऐसे भी नहीं कटेगा, ये ऐसे भी नहीं कटेगा, इसके सामने ए के सामने बी आ रहा है। अगर हम ऐसे काटेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते ही, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट के वाइब्रेटिंग प्लेन को या तो राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा। अगर ये राइट रोटेट कर रहा है तो इसका मिरर इमेज लेफ्ट रोटेट करेगा, जो कि एनेंशियोमर पेयर कहलाया जाएगा। एनेंशियोमर्स, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्लियर है? सब कुछ पढ़ रखा है आपने। तो अब इसका मिरर इमेज बनाती हूँ अलग से, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये था, अब इसको मैं अच्छे से यहाँ बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बी सी डी, ठीक है मैडम? ठीक है। अब इसका मिरर इमेज, ठीक है, एम ए बी सी डी, ए बी सी डी। इज इट क्लियर? ये इसका मिरर इमेज बना, ये एनेंशियोमर पेयर बना। कैसा पेयर बना? एनेंशियोमर पेयर बना। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवियो रोटेटरी होगा। क्लियर है? समझ में आया? इतना समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं? 2, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जीआई 4 थे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है, क्लियर है? तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर यहाँ पे बात करें तो इसके जीआई कितने थे? 4, 1 सिस प्लस 3 ट्रांस। उस एक सिस में से वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2, दिख रहे? 2। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने? ये 3, क्लियर है? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने? ऑप्टिकल आइसोमर्स में, अच्छा इसमें एक और बात, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपसे कोई पूछे तो आपको दोनों, अगर एक भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव दिख गया आपको, तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बताने हैं?
ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव, दैट इज 5। क्लियर है? ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बताने हैं? 5। दिस प्लस दिस, एक्टिव भी और इनएक्टिव दोनों काउंट करेंगे। अब ये एक्टिव कौन सा था? सिस्काई पार्ट था ना, सिस्काई है ना, बस उसमें एक एनेंशियोमर पेयर बने तो उस एक और को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। क्लियर? और ये 3 ट्रांस जो फॉर्म्स थे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, तो ये दोनों जीआई तो पूरा इसमें उठ के आ गया ना ऑप्टिकल आइसोमर में, तो स्टीरियो आइसोमर भी 5 ही होंगे। एक्स्ट्रा जीआई को मत इंक्लूड करना, जीआई सारे इसमें इंक्लूड हो चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव में। ऑप्टिकल आइसोमर्स में सारे जीआई आ चुके हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव या तो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों सेम है, 5 5। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर आपको सिंगल सिंगल काउंट करना है, इस ऐसा नहीं करना तो सिंगल सिंगल काउंट कर लो। ये जो सिस था वो ऑप्टिकली एक्टिव था तो 2 तो ये बने, और ये 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव बने तो 2 + 3 ट्रांस वाले 3, 2 + 3 5, तो स्टीरियो आइसोमर्स 5। स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने जरूर आने चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट Ma2B2C2। नेक्स्ट Ma2B2C2। देखो भाई Ma2B2C2 में M A A B B C C सब सिस, ठीक है, n प्लस माइनस, ठीक है ना, बार बार आप लोग लगा सकते हैं वो, है ना, ठीक है। अब A के सामने C आ गया, B के सामने A के सामने C आ गया, B के सामने C आ गया, A के सामने B आ गया, और तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख नहीं रही भाई सिस में। ठीक है भाई, अब ए को मैंने क्या रखा? सबसे पहले ट्रांस रखा, बी को अभी भी सिस रखा, सी को भी अभी भी सिस रखा। ठीक है मैडम, अब मैंने बी को ट्रांस रखा तो ए को सिस और सी को सिस रखा। अब मैंने सी को ट्रांस रखा तो ए बी। ठीक है भाई, अब मैंने सब ट्रांस रख दी, सब भी पॉसिबल है बेटा। क्लियर है? तो ये ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस अगर सेम आपने ऊपर नीचे एलिमेंट लगा दिए, लिगेंड लगा दिए, तो वो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव ही होना है, क्योंकि पीओएस ये रही पीओएस, ये रही पीओएस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इन ऐसे क्वेश्चंस में तो। लेकिन Ma2B2C2 है तो ए के सामने सी आ गया, ए के सामने दो ही पॉसिबिलिटी कि ए के सामने या तो बी आ सकता है सी आ सकता है, तो ए के सामने बी सी दोनों आ गए। इस बी के सामने भी दो ही पॉसिबिलिटी ए और सी, तो इस बी के सामने सी आ गया, इस बी के सामने ए आ गया। इस सी के सामने भी दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ए आ सकता है बी आ सकता है, दो ही आ गए, तो अब कोई सिस नहीं बनेगा, तो ये 1 सिस, तो इसमें लिखे 1 सिस प्लस 4 ट्रांस, तो जीआई कितने हुए? 5। सबसे पहले जीआई कितने हुए? 5। सबसे पहले तो इतना तो पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो सिस है वो ऑप्टिकली यार एक्टिव दिख रहा है मेरे को, तो कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। इनमें तो दिख गई तुरंत, लेकिन इसमें तो कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। देख लो भाई, Ma2B2C2, Ma2B2, रुको, Ma2B2C2, ये लो भाई, है ना, इसको ए मान लो, A B2C2, ये ए के ट्रांस है तो ये रही सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस में। ठीक है, सी के सामने सी, बी के सामने बी, ए आधा कट गया, सेंटर मेडल, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन मैं सिस की बात कर रही हूं, तो ये ए यहां आएगा, ठीक है, ये ए, अरे भैया आ जाए ना, और ये सी, किसी को भी मान लो, ए बी सी दो सेम, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो भाई, कैसे भी नहीं आ रही, इसको आधा काट दो, नीचे वाले को आधा काट दो, ठीक है भाई, लेकिन इसके सामने आ गया तो इसके सामने ये नहीं आ रहा, ऐसे काटोगे तो इसके सामने ये आ रहे हैं, मतलब कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, तो इसमें क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मिरर इमेज भी बनाओ भाई, ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी बनाओ, और ये सारे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो मिरर इमेज बनाओगे तो क्या आएगा, वापस लिखो यहाँ पे Ma2B2C2, इसका मिरर इमेज बनाओ, Ma2B2C2, ये एनेंशियोमर पेयर बन गए, ये एनेंशियोमर पेयर।
ठीक है। अगर एक ये कंपाउंड, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या कर देगा, या तो राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट, एक राइट करेगा तो दूसरा लेफ्ट करेगा। क्लियर है। अगर इन दोनों को इक्वल अमाउंट में डाल दिया जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन हो जाएगा, किसी सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो, अगर इक्वल अमाउंट में, क्योंकि ये जितना +30 डिग्री रोटेट किया तो ये -30 डिग्री रोटेट करेगा। इज इट क्लियर, समझ में आता है? क्लियर है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। तो सिस के दोनों पार्ट ऑप्टिकल एक्टिव, ट्रांस चारों ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको जीआई बोला जाए तो आप जीआई बोला जाए तो 5 बोलोगे, ऑप्टिकल एक्टिव बोला जाए तो 2 बोलोगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोला जाए 4 बोलोगे, 4 ऑप्टिकल आइसोमर बोला जाए जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एक तो ऑप्टिकल एक्टिव हो चुका, एक सिस तो ऑप्टिकल एक्टिव हो चुका, तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं उसके। 2 + 4 6, स्टीरियो बोलो जाओगे तो 6, क्योंकि ये इसमें सब इंक्लूड हो गए, इसमें सारे जीआई इंक्लूड हो गए, वही तो ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव के रूप में आए। तो इसलिए ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही। और अलग अलग तरीके से करना चाहो तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल 2 3 4 5 6, ये तो यही है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो अलग अलग, ठीक है, जैसे जमे वैसे करो, ठीक है। अब Ma2B2C2 हो गया, Ma3BCD हो गया। नेक्स्ट लिखो, Ma2 Ma2B2CD, ठीक है। और Ma3BCD करा दिया शायद तक मैंने, है ना। और Ma2B2C2 भी हो गया, Ma2BCD, ठीक है, ये भी लिखो। फिर बाकी और करते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग से करो। देखो MAABBCD, ठीक है, क्लियर है। अब ए के सामने बी आ गया, ए के सामने सी आ गया, ए के सामने डी नहीं आया, ठीक है। अभी बात करते हैं, तो इसका एक और सिस बनेगा बेटा, MAABB, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर रही हूं बस, DC, समझ आया। ए के सामने बी आ गया, ए के सामने सी आ गया, ए के सामने बी आ गया, ए के सामने डी आ गया, बी के सामने सी आ गया, बी के सामने ए आ गया, बी के सामने डी आ गया, बी के सामने सी आ गया, बी के सामने ए आ गया। अब कुछ नहीं बन सकता, अब कुछ भी नहीं बन सकता भाई। ए के सामने बी सी डी तीनों आने चाहिए, तो ए के सामने बी सी डी तीनों आ गए, बी के सामने भी ए सी डी तीनों आने चाहिए, तो बी के सामने ए डी आ रहा था, यहाँ पे सी डी आ गया, ठीक है। सी के सामने ए आ रहा था, सी के सामने बी आ रहा है, क्लियर है। सी के सामने डी अभी आएगा, ट्रांस में आएगा, क्लियर है। तो ये 2 सिस बने, 2 सिस, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, पहले बहुत ध्यान से, पहले मैं ट्रांस भी बना देती हूँ, ठीक है। अब ट्रांस भी मैं यही बना देती हूँ, फिर इनके इधर बना दूंगी, MAABBCD, ये विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रांस है, ये BB, ये AA, ये CD विद रिस्पेक्ट टू B ट्रांस है, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू CD ट्रांस है, क्लियर। और विद रिस्पेक्ट टू ऑल CD, AA, BB सब ट्रांस है, n प्लस माइनस अपने हिसाब से लगा लेना। इज इट क्लियर, समझ में आता है, समझ में आता है इतना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है, ए बार मॉलिक्यूल बोर्ड का प्लेन, ठीक है। बीबी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, सीडी देखो ये कैसा है, सीडी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है यार, क्योंकि ये सी आधा कटेगा, एम कटा, ए के सामने, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट इसमें देखो भाई, ए के सामने बी के सामने ए, तो ये ऑप्टिक, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, और ये 3 इनएक्टिव हो गए। इज इट क्लियर, समझ में आता है। अब सिस की बात करते हैं, सिस तो दोनों ऑप्टिकल एक्टिव दिख रहे हैं, कैसे? लगाओ दिमाग, बोलो कैसे, कुछ तो आइडिया। अरे भाई
इसको अगर ये प्लेन लेते हो तो ए के सामने ए आ गया, लेकिन बी के सामने सी आ जाएगा। इसको प्लेन लेते हो तो ए के सामने बी आ रहा है, इधर भी ये इसका कहानी है, इधर ए के सामने बी आ जाएगा, और इधर तो नीचे तो कुछ, तो ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे कैसे खुद को कैसे सोचना है जब अब आप खुद बनाओगे? मैं तो बना दूंगी, मेरे लिए तो 15 मिनट का काम है सब कुछ बना के जाना, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको थॉट दे रही हूं कि कैसे आपको ये सब कुछ करना है, ठीक है? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, 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 एक्टिव, एक्टिव, तो इसका मिरर इमेज बनाओ रे भाई, एम सी बी ए डी बी ए, बन गया मिरर इमेज, तो ये एक और बन गया, ठीक है? ऑप्टिकल एक्टिव, क्लियर? और इनके भी मिरर इमेज बनेंगे, ठीक है? इसका भी मिरर इमेज बना लोगे खुद से, इसका भी मिरर इमेज, क्लियर है? तो अब आपसे पूछा जाए कि इसके जीआई कितने थे, तो 2 सिस थे प्लस 1 2 3 4, 4 ट्रांस थे भाई, तो टोटल 6 जीआई थे, उसमें से 3 ऑप्टिकली एक्टिव है ये, ठीक है? तो इसका आप ऐसे गिनो कि ऑप्टिकल एक्टिव कितने, जीआई इतने हो गया, फिर ऑप्टिकल एक्टिव कितने लिखोगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने लिखोगे, 2 2 4 2 6, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने लिखोगे, आइसोमर कितने लिखोगे, 1 2 3, ठीक है? ये तीनों 3, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने लिखोगे, जो दोनों का समेशन होते हैं, उसमें ये सारे ज्योमेट्रिकल जीआई आ गए इन दोनों में मिला के 9, तो स्टीरियो आइसोमर भी कितने लिखोगे इसके, 9, क्लियर है? Ma2B2CD, क्लियर है? समझ आया कैसे देखना है? नेक्स्ट Ma2BCD, ठीक है? रब कर दूं, इससे भी देख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका अपन ने यूज कर लिया, अभी और करेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे अप्रोच लगाएंगे? सबसे पहले तो क्या करो, ये 2 ही एक साथ दे रखे हैं, आप क्या करो, सबसे पहले तो इनको ये ट्रांस, अभी सिस की बात करते हैं, और ये बी सी डी, अब ये क्या है, नीचे स्क्वायर प्लेनर हो गया ये, देखो रे भाई, ए को ट्रांस रखने के बाद ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, अब इसको बी के सामने डी है, बी के सामने सी भी आ सकता है, बी के सामने ई भी आ सकता है, 3 बन गए, तो 3 ट्रांस है इसके, बी के सामने डी आ रहा है, बी के सामने सी भी लगाओ, और बाकी सबको अरेंज कर दो, डी ई, बाकी सबको अरेंज कर दो, ए ए, बी के सामने सी आ गया, बी के सामने डी आ गया, बी के सामने ई, सी डी आराम से अरेंज हो जाएगा अपने आप। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? बी के सामने सी डी ई, और ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव, कैसे पता चला रे भाई? अरे ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है? 4 अलग अलग लगा लो, बी सी डी है ना, ऐसा करो, ये चारों अलग अलग लगा लो, ये लो, ये चारों अलग अलग लगा लो, ठीक है? और ये देखो, चारों अलग अलग हो गए, नहीं यार अभी भी 2 सेम है, कौन सा कलर बच रहा है, ये लगा देते हैं, ये देखो, चारों अलग अलग, अब ये चारों अलग अलग, और ये दोनों सेम थे, ये, ठीक है? तो अब ये दोनों सेम है, ये चारों अलग है, ये रहा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें चारों लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम आया ना, ये ऊपर नीचे बराबर, क्लियर है? तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तीनों में पीओएस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांस, अब ट्रांस वाले, ठीक है? 3 ट्रांस थे और तीनों, अब बात करते हैं सिस की, तो MAA रखो भाई, अब इसके सामने क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो, BC आ सकते हैं, तो ये BC लगा दिए, BC के बाद BD आ सकते हैं, वो लगा दिया, BE आ सकता है, वो लगा दिया, CE आ सकता है, वो लगा दिया, और DE लगा दिया, टोटल 6 सिस बनेंगे, कैसे? ये BC लगा दिया, अब बाकी 2 कौन बचे रहे भाई, DE, ये,
और ये सब ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कैसे भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है सारे के सारे। ये देखो कैसे भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये M2BCD कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कैसे भी ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सारे MAA BC लगा दिया, BD लगा दो और CE अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ए के सामने कौन कौन, ए के सामने सारे पेयर्स आ गए, मतलब सारे पेयर्स आ गए ए के सामने। BC आ गया, BD आ गया, ये देखो ऐसे टाइप BC आ गया, BD आ गया, अब कौन लगाओगे BE लगा दो। BE लगाने के बाद ये BE लगाया ना, तो CD आ गया। ठीक है, अब MAA BC BD BE हो गया तो CD लगा दो, CD लगा दो तो BE आ जाएगा। ठीक है, MAA CD लगा दिया, CD के बाद CE लगा दो तो BD आ जाएगा। ठीक है, और MAA DE लगा दो तो BC आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझें, BC BD BE BC BD BE CD CE DE। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? 1 2 3 4 5 6 A2BCDE समझ में आया। और ये सब ऑप्टिकली एक्टिव है, इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी तो कितने GI है? GI में 1 2 3 4 5 6 सिस प्लस 3 ट्रांस, और ये 6 सिस ऑप्टिकली एक्टिव है। रिमेंबर इट, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्लियर है? तो 6 सिस प्लस 3 ट्रांस और ऑप्टिकली एक्टिव 6, और इनके मिरर इमेजेस बनेंगे 12। ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ये 3, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हुए? 15, और इसमें इन 12 और 3 में सब आ गए, सारे 6 सिस और 3 ट्रांस आ गए, तो स्टीरियो आइसोमर्स भी 15। तो इसके लिए स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 15। क्लियर है? तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया बेटा? अभी तक अपन ने MA4B2 MA4BC MA3B3 MA3B2C MA3BCD MA2B2C2 MA3B2C देख चुके, ओके। A2B2C2 देख चुके, ओके। MA2B2CD MA2B2CD ये देख सकते हैं, ठीक है। MA2B2CD, ठीक है। MA2B2CD, और लास्ट हम देखेंगे MABCDEF। फिर हम बाइडेंट पे चलते हैं। आज का लेक्चर इसी पे डिवोटेड है ताकि आप अच्छे से इनको बनाना सीख सकें। तो MAA सिस पे रख दो सबसे पहले तो भाई CD, ठीक है। आई थिंक कर तो नहीं चुके अपन ये, कोई बात नहीं। MAABBDC, क्लियर? तो ये CD, A के सामने C आ रहा था, A के सामने D आ रहा है, B के सामने C आ रहा है, तो ये 2 सिस बन रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक वी हैव डन दिस बिफोर, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव देखते हैं। MAABBCD, ठीक है। MBBAACD, B के रेस्पेक्ट में ट्रांस, A के रेस्पेक्ट में ट्रांस, CD के रेस्पेक्ट में ट्रांस, AABB, क्लियर है। और एक और ट्रांस AABBCD। आई थिंक ये कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, वापस से कर लेते हैं, ठीक है। तो A के सामने B आ गया, A के सामने C आ गया, और A के सामने B, A के सामने D आ गया, B के सामने A आ गया, B के सामने D, B के सामने C आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे एक्टिव है? क्योंकि यस कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये तो इनएक्टिव दिख रहे हैं, ये भी इनएक्टिव दिख रहा है। ये देखिए C आधा कटा, मेटल एटम आधा कटा, B के सामने C, B के सामने B, A के सामने D आधा कटा, तो
ये ऐसे, ठीक है, ये प्लेन है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बी के सामने बी, सी डी ए, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ए हो गया ना, ठीक है, ए यहाँ पे हो गया, तभी सिस थे, बी यहाँ पे हो गया, ये भी सिस थे, ठीक है, तो चारों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांस की, तो ट्रांस दोनों जैसे ए बी सी है, तो मुझे नहीं दिख रहा, अगर मैं डी बी के रिस्पेक्ट में, तो डी आधा कटा मेटल एटम, बी आधा कटा, सी के सामने बी आएगा, नहीं है, और ये प्लेन भी नहीं क्योंकि ए के सामने भी आ गया, तो ये पीओएस नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है बिल्कुल, और ये ए के सामने ए के सामने ए, बी के सामने बी, ये तो सिर्फ इसमें पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी के सामने डी आ रहा है, यस 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 यस, बिल्कुल, इसमें भी पॉसिबल नहीं क्योंकि बी के सामने डी आ जाएगा, सी बी को आधा काटेंगे, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसके मिरर इमेज भी बनेंगे, वो आप बना लेना, तो 2 सिस प्लस 4 ट्रांस, ठीक है, तो GI 6 हो गए, ये दोनों सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, 4, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, 4, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं बेटा, 4, 1 2 3 4, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, दैट इज समेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव 8, और ये स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, यही स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स ही आपके स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि इस ऑप्टिकल आइसोमर्स में पूरे जीआई आ गए, इंक्लूड हो गए, ठीक है, या फिर एनेंटियोमर पेयर एक गिन लेते हैं, ये 2 बनेंगे, इसका मिरर इमेज, ये 2 बनेंगे, इसका मिरर इमेज, 4 5 6 7 8, ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स GI प्लस OI, क्लियर, क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर, एनेंटियोमर्स मतलब, ठीक है, और ये 4, इज इट क्लियर, 8, क्लियर, लास्ट Ma2BCD मोनोडेंडेंट में, फिर अपन बाइडेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं, बाइडेंडेंट बहुत सारे ऑप्शंस में, जब भी आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन मिलेगा, बाइडेंडेंट का एक आध ऑप्शन जरूर मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना उनको भी। चलिए लास्ट देखते हैं इसमें, MABCDE 1 2 3 4 5 6 N प्लस माइनस ABCDEF। अब इसको कैसे करेंगे मैडम, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, A B, ठीक है, A B ट्रांस, अब इस पे ट्रांस रखो, और ये नीचे क्या बचेगा CDEF। आप क्या करो, इस AB को परमानेंट कर दो, इस AB को परमानेंट कर दो, और इन ये जो स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है ये इसमें चेंज करते रहो, D के सामने F आ गया, D के सामने E आ जाएगा, D के सामने C आ जाएगा, तो ऐसे 3 बनेंगे, क्लियर, A के सामने B, फिर AC, ऐसे ही ट्रांस रखो, मैं बता देती हूँ यहाँ पे, बना भी देती हूँ, ADB ट्रांस रखो, एक को पकड़ लो बस, एक को, और उसको सबके साथ ट्रांस पे रख दो, ट्रांस AF ट्रांस। अब बच्चे बोले मैडम BC को भी रखो, अरे भाई BC अपने आप हो जाएगा, जब आप A ट्रांस रखोगे ना, AD ट्रांस रखोगे, तो BC अपने आप ट्रांस पे आ जाएंगे, देखें कैसे, चलो बनाओ, पूरे पूरे बनाने 15 20 15 बनेंगे, 15, तो ऐसे करते छोटे छोटे बनाते ताकि बोर्ड में एक बार में आ जाए, ठीक है, ताकि आपके सामने एक अच्छी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। MAB, क्लियर, AB CDEF, क्लियर, MAB, C के सामने F आ गया, C एक को पकड़ लो बस, D को पकड़ लो, C को पकड़ लो, E को पकड़ लो, F को पकड़ लो, C के सामने F आ गया, C के सामने E बनाओ भैया, बाकी अपने आप अरेंज करवा दो, MAB, C के सामने E आ गया, C के सामने F आ गया, C के सामने D डाल, EF, खत्म कहानी। अब MAC, है ना, थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ये तो बन जाएंगे, तो एक यहां बना देती हूँ, ठीक है, और भी बनाने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, एक यहाँ बन जाएगा, है ना, और बनाने पड़ेंगे क्या, 3 3 3 3
3 5 15 हो गए भाई। ठीक है, अब देखो MAC, AC रख दिया तो BDEF, BDEF, B के सामने E आ गया, B के सामने F लगा दो, D और E अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, और B के सामने E आ गया, BDEF, BDEF, B के सामने F आ गया, B के सामने पहले तो AC को तो फिक्स्ड रखना है भाई, AC, B के सामने F आ गया, B के सामने E आ गया, B के सामने D, EF। ठीक है, BDEF था, BDEF, BDEF, E के सामने F, दूसरे से क्रॉस चेक कर लो, E से F, E से D, E से B। क्लियर है, AC हो गया, अब AD, फिर AD हो जाए तो AE, और AE हो जाए तो AF। क्लियर है, अब AD पे क्या होगा, कौन कौन बचा, BC, EF। ठीक है, अब देखो B के सामने E आया, B के सामने C आ गया, B के सामने C, B के सामने C आ गया, और में भी आ जाएगा अभी, B के सामने C आ गया, EF कहीं पे भी पुट कर दो। ठीक है, ये क्या है, AD। ठीक है, AD, AD, B के सामने C, B के सामने E, B के सामने E, B के सामने C, B के सामने F, F। ठीक है, तो E और C आ गया। क्लियर, B C E F, आई थिंक B C E F था, B के सामने F, B के सामने C, B के सामने E। क्लियर है, अब A E आ गया तो बाकी 2 3 को अरेंज कर लो, B C D E F, B के सामने D आ गया, B के सामने C कर दो, B के सामने D कर दिया, B के सामने C कर दिया, B के सामने F कर दो, बस बाकी को बचे हुए को B C D E F, A E B C D E F आ गया। क्लियर है, इजी है, बहुत इजी, दूसरे से चेक कर लो, F के सामने C आ गया, F के सामने D आ गया, F के सामने B आ गया। क्लियर है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये सब ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब 6 वाले होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से होगी, इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 30। क्लियर है, ये सब ऑप्टिकली। सिस ट्रांस तो डिफाइंड है नहीं, सिस ट्रांस तो किसी पर्टिकुलर लिगेंड के रिस्पेक्ट में होते हैं, जो एक ही लिगेंड, मतलब वो 2 तो होना चाहिए एटलीस्ट, कि वो साथ में भी आ सके और वो अपोजिट भी जा सके। तो कोई एक ही लिगेंड, एक ही टाइप का लिगेंड 2 नंबर में है नहीं, सब अलग अलग है। तो जीआई तो है ही है, बट सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं है। क्लियर है, तो ये सब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं इसमें, ऑप्टिकल इनएक्टिव 0 है, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, 30। इनके सबके मिरर इमेजेस भी बनाने पड़ेंगे। एएफ में देखो बी सी डी ई, बी के सामने डी आ गया, बी के सामने ई सी आ गया, ई एफ ए एफ ए एफ, बी के सामने सी आ गया, बी के सामने डी आ गया, बी के सामने ई आ गया, ई के बाद क्या बचा, सी डी। ए के सामने एफ आ गया, ठीक है, ए के सामने एफ, ठीक है, बी के सामने ई, बी के सामने सी, बी के सामने डी। तो ये बन गए आपके 15। ठीक है, अब आप कहोगे, कोई बच्चा कहेगा मैम सी के सामने डी तो आया ही नहीं। अरे भाई बहुत बार आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये रहा सी के सामने डी। ठीक है, और बताऊं, और बताती हूँ, देखें सी के सामने डी, ये देखो सी के सामने डी, सी के सामने डी, सी के सामने डी, ये रहा सी के सामने डी। ठीक है, और सी के सामने डी 3 ही बार आएगा, सी के सामने डी। ये क्लियर है, क्लियर है, समझ आया। ठीक है, चलिए बाइडेंडेंट पे स्टार्ट करते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर अपन ऑप्टिकल नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसमें टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में। लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। चलिए अब बताएं, एम ए होल थ्राइस इन प्लस माइनस, एम ए होल ट्वाइस b2 n प्लस माइनस। देखो एम ए होल थ्राइस, अरे इसमें तो क्या ही कोई जीआई तो मुझे लग नहीं रहा भाई। ये लो सब सेम है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि पीओएस तो कुछ दिख ही नहीं रही, ये पीओएस तो नहीं है, क्योंकि ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है, तो इसका आपको क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। ये रहा आपका मिरर इमेज।
क्लियर? बना के बताऊं? देखो, देखिए MAA होल थ्राइस, ठीक है? ओके, इसमें तो है नहीं सेकेंडरी वॉल्स, जस्ट अ मिनट बेटा। ये देखिए MA6 था, अब उन्हें हम बाइडेंडेंट बना रहे हैं, तो ये देखो क्लियर है? ये देखिए MA बाइडेंडेंट लिगेंड्स, इसमें कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल के बता दो। सिसो ट्रांस तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिसो ट्रांस कैसे पॉसिबल है इनमें? ए के सामने यहाँ पे भी आ रहा है, ए के सामने यहाँ पे भी आ रहा है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए बेटा अगर आप ऐसे कट करोगे, ऐसे सपोज टू बी, हाँ सपोज टू बी आप ऐसे कट करो, ये ए आधा कट गया, नीचे का ए आधा कट गया, इस ए के सामने ए ऐसे, और इस ए के सामने ए, ठीक है भाई? तो आप देखेंगे कि ये ए के सामने ए, ये ए के सामने ठीक है, लेकिन ये जो रिंग है इसके सामने कुछ नहीं आ रहा है, ये तो नीचे है। ये वाला पार्ट, ये बाइडेंट, ये भी तो कुछ एटम्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे इसके थ्रू, जैसे इथाइलिन डायमाइन है तो NH2 CH2 CH2 NH2, तो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री इससे कहाँ मैच कर रही है? ये दोनों एक दूसरे से कहाँ, ये तो ऊपर वाली जगह है, ये नीचे वाली जगह है, तो इसमें कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री? कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। इसका इक्वल पार्ट तो इसके सामने आना चाहिए था, नीचे थोड़ी। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली, मतलब ये इसका मिरर इमेज ही है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2 हैं। इज इट क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स कितने? इज इट क्लियर? इसको बनाओ, ये बहुत बार पेपर्स में हर जगह हर एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। देखो MAA हमेशा हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे। अच्छा एक बात सुनना, ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, कोई अंतर नहीं है। अरे भाई कोई अंतर नहीं है। देखो ये M ये A ऊपर वाला, जितना इसके लिए, ये आगे से देखो, ठीक है? जितना ये A इसके लिए ये सिस पोजीशन है, इस A के लिए ये सिस पोजीशन है, उसके लिए इस A के लिए ये भी उतनी ही सिस पोजीशन है, ये इस A के लिए ये भी इतनी सिस पोजीशन है, ये भी इतनी सिस पोजीशन है। तो ये ऐसे बना हुआ आप, क्योंकि ये बाहर है, ये बाहर वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ चारों के साथ एक ही पोजीशन है। ये यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, ये सब सिस पोजीशंस ही हैं। इज इट क्लियर? तो ये बात ध्यान से समझें कि ये ऐसे बनाया, ठीक है? और ये बी, सिस पोजीशन दिख गई आपको? सिस पोजीशन दिख गई आप लोगों को? क्लियर? N+-, ठीक है? अब ये तो मुझे बताओ, ये तो मुझे किसी भी एंगल से इसमें POS नहीं दिख रही। वही सेम चीज, ये ऊपर रह जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। सिमेट्रिकल कहाँ है? हाँ ठीक है, बी के सामने बी, ए के सामने ए आ रहा है, लेकिन सिमेट्रिकल कहाँ है? ये वाला पार्ट तो ऊपर रह गया, ये वाला पार्ट नीचे रह गया, ठीक है? अब ये बी, ये बी, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए तो हमेशा ही सिस रहेंगे, तो ये जरूर, हाँ इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज भी बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो 1 cis 1 ट्रांस, तो GI 2 दिख रहे हैं, 1 cis 1 ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। क्लियर है? ये ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। स्टीरियो कितने दिख रहे हैं? 3। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कितने दिख रहे हैं? 3। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कितने दिख रहे हैं? 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जगह, जैसे क्रोमियम ऑक्सलेट होल ट्वाइस Cl2, ये लो भाई। क्लियर है? तो ये यही है, ठीक है। कोबाल्ट इन होल ट्वाइस Cl2+2, ये यही है। इसमें पूछा जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, बस ये एक बना के भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल मतलब श्योरिटी से पता होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए इन सब क्वेश्चंस में। जस्ट अ मिनट। देखिए ये लो Ma होल ट्वाइस B2, ये काटा तो इस B के सामने B आ गया, ये इस वाले प्लेन में, हाथ के प्लेन में, जिसमें मेटल एटम भी आ गए, ये A बाइडेंट लिगेंड्स भी आ गए, तो ये A के सामने A आ गया, दैट्स इट। B के सामने B आ गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो भी बता देते हैं कैसे। ये देखो, ये AA, ये BB, ठीक है, ये BB। अब देखो इसको कैसे भी काट लो, ऐसे काट लो, ठीक है। बच्चा सोचेगा 1 सेकेंड, इसको है ना कुछ ऐसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहेगा वो आपको समझने में। देखो ये A है, AA है ना, इसको ऐसे ले लो, ये A है, ये दोनों यहाँ आ गए, ठीक है, और ये BB है, ठीक है, इसको ये BB यहीं पे है, ये A यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये A ऊपर से, ये A नीचे, और ये BB। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी बता दो, अगर आप यहाँ से बताते हो ठीक है, B के सामने B, A के सामने A, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं आ रहा है, ये नीचे है, ये देखो इसके सामने कुछ नहीं आ रहा है, ये नीचे है, ये वाला पार्ट नीचे है, ये वाला पार्ट ऊपर है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये और ये, तो इस वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, दैट इज ट्रू। इसका मिरर इमेज भी बनाओ ऑप्टिकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। Ma होल ट्वाइस BC, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, वो भी करें। MAA होल ट्वाइस BC, MAA BC, क्लियर। फिर MAA, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, और MAA A के सामने B, A के सामने C, और तो कोई पोजीशन बनती नहीं है, तो ऐसा करो BC को ट्रांस पे लगाओ, AA ये तो अभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे? ये हाफ कटा, ये हाफ कटा, A के सामने B आधा कट गया, C अंदर आधा कट गया, क्लियर है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, दो वही स्टीरियोआइसोमर्स के भी 3 आएंगे, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाओगे इसका, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट MAB होल थ्राइस, ये भी पढ़े, ये नेक्स्ट क्लास से पढ़े, ओह ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। MAB होल थ्राइस से नेक्स्ट क्लास से पढ़ते हैं।
1 घंटे का वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो MAB होल थ्राइस n प्लस माइनस से स्टार्ट करते हुए और कुछ क्वेश्चंस करते हुए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में OI ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।